तो ज्ञानवापी मामले पर आज बड़ी कवरेज का दिन है, क्योंकि आज देश की निगाहें वाराणसी की जिला अदालत पर टिकी हुई हैं। ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद में आज फैसले का दिन है और फैसला यह होना है कि यह मामला, इस पर सुनवाई हो या ना हो, मतलब मामला सुनवाई लायक है या नहीं। आज फैसले का दिन है। दलीलें पहले ही रखी जा चुकी हैं और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक दोपहर 2 बजे के बाद कभी भी इस मामले पर फैसला आ सकता है। इसी मुद्दे को लेकर बड़ी कवरेज में हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल और सीधे आपको वाराणसी लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी अखिलेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाराणसी से और वो टटोल रहे हैं वाराणसी के लोगों की नब्ज भी किस बेसब्री और बेचैनी से आज वाराणसी के लोग फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश, बिल्कुल रोमाना, और देखिए फैसले का इंतजार वाराणसी के लोगों को ही नहीं है, देश भर के लोगों को है। क्योंकि ये मामला जो है इसका एक कानूनी पहलू तो है, भावनात्मक मामला भी है। करोड़ों करोड़ जो हिंदू हैं उनकी आस्था से जुड़ा मामला है। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनकी निगाहें भी हैं कि क्या होने वाला है। और ये देखिए मेरे पीछे आप जरा देखिए, ये काशी विश्वनाथ मंदिर जो नजर आ रहा है उसका प्रांगण है। आज यहाँ पुलिस बंदोबस्त बहुत ज्यादा है, चूंकि अदालत में जो आज का फैसला होना है उसको लेकर सबकी निगाहें, और चूंकि मसला संवेदनशील है तो कानून व्यवस्था को लेकर कोई दिक्कत ना हो, कोई अप्रिय घटना घटे, इसलिए आप देखिए पुलिस वालों की जबरदस्त मौजूदगी। और ये काशी विश्वनाथ मंदिर, बगल में मस्जिद की गुंबद भी आपको नजर आएगी और इसी को लेकर फैसला होगा। और सीधे मैं आपको जरा अजय दुबे के पास ले चलता हूं, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अजय, कुछ जानकारी, कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, इस पूरे मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण हिंदू पक्ष चेहरा है वकील सुधीर, वो हमारे संग मौजूद हैं। पिछले लगभग 3-4 महीने से जब से ज्ञानवापी को लेकर सुनवाई है, हर दिन कोर्ट में अलग अलग कोर्टों में सुनवाई हुई, हर कोर्ट में मौजूद रहे। सुधीर जी, मुस्कुराएंगे, कैसा होगा आज? बड़ा संजीदा दिख रहे हैं आप। आज मुस्कुराएंगे नहीं, हंसेंगे ही, फैसला हमारे पक्ष में आएगा। क्योंकि उन लोगों ने कोई भी तर्क ऐसा नहीं प्रस्तुत किया है जिससे फैसला उनके पक्ष में आ सके। तो आप कोर्ट परिसर की तरफ जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ महत्वपूर्ण आज होने वाला है। आप बोले कि अभी सुबह के समय में फैसला जब तक आएगा तब तक में क्या कुछ होगा? नहीं, सुबह के समय फैसला आया, जब भी फैसला आता है हम लोग कोर्ट में जा करके पता करते हैं कि फैसला कब तक आ रहा है, और फैसला देखने को उत्सुकता है और फैसला मेरे पक्ष में आना चाहिए। सुधीर जी, ये बताइए मुझे कि मुस्लिम पक्ष कई बात रखा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड, तमाम कागज इतिहास के वो लोग लेकर आए, औरंगजेब के समय में भी लेके आए। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कागज, आपके दांव मजबूत रहेंगे आज के दिन? इसलिए कि उन्होंने सिर्फ तर्क रखा है, मजबूती से कोई बातें नहीं रखी हैं। जो वर्शिप एक्ट रखा है कि 1991 जो है उन पर लाई नहीं करेगा, क्योंकि 1990 वर्शिप एक्ट में स्पष्ट है कि 1947 में जो धार्मिक स्वरूप था वही रहेगा। तो धार्मिक स्वरूप क्या था, इसको तय करने के लिए ट्रायल चलाना होगा। दूसरी बात, उन्होंने वक्फ के लिए कहा, तो वक्फ के लिए उनका कोई नंबर नहीं है। वक्फ की किसी संपत्ति का जो नियम का अनुसार होना चाहिए वो हुआ नहीं है। उन्होंने औरंगजेब की जो बात कही तो कही कि औरंगजेब यहाँ का शासक थे और शासक की संपत्ति होती, शासक जो ने क्या ठीक किया। आप क्या क्या दांव रखे थे, मुझे बताइए, आपने क्या क्या तर्क रखे? आप, मुझे मालूम चला कि आप लोगों ने इतिहास के कई पन्ने, पुराने अंग्रेज डीएमओ के पत्र, क्या कुछ आप लोगों ने पक्ष रखे अपने? हम लोगों ने पूरी बात को मजबूती से, सारे डीएम के जो अंग्रेज के समय डीएम थे वो भी कहा था हिंदू का मंदिर हिंदू को दे दिया जाए। और इससे पहले दिन मोहम्मद द्वारा जो मुकदमा चला था उसमें 15 गवाह जो कहते हैं हिंदू पूजा पाठ करते हैं, वही हम लोगों ने रखा है। और वर्शिप एक्ट पर भी हम लोगों ने वादों को लेकर हमारी बातचीत होगी। अजय, मैं आता हूं आपके पास, वहां मौजूद तमाम लोगों से बात करिएगा। लेकिन यहां पर क्या माहौल है ये देखना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास आज सोमवार का दिन है और ऐसे में आप देखिए बहुत बड़ी संख्या में भक्तगण लगातार आ रहे हैं। आप लोग कहां से आए हैं सर? जी, पटना से आए हैं। जी, नहीं, अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, अब जा रहे हैं। मैं भी पटना से हूँ। पूरी फैमिली है? हाँ, पूरी फैमिली है, बेटी है। अभी दर्शन करने जा रही है? हाँ, जा रही है। नहीं आए हैं, कल भी दर्शन किए और आज भी जा रहे हैं करने के लिए। आप कहाँ से? मैं तो यहीं काशी का हूँ। जी। अच्छा, आप बड़े खुश दिख रहे हैं, कुछ खास वजह? आज जजमेंट आने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फैसला हो जाएगा कि ये केस आगे बढ़ेगा और इसमें आगे की सुनवाई होगी और अंततः हम लोग को जिस बात का इंतजार है वो पूरा होगा। ये हर हर महादेव के जयकारे नहीं लग रहे? लेकिन हर हर महादेव, देखिए ये बनारस का अंदाज है। आप एक बार कहते नहीं है उद्घोष के लिए कि हर तरफ से आवाज आने लगती है हर हर महादेव। हाँ, हर महादेव जी, यही आए हैं, आज फैसला होने वाला है ना। ये हम गोंडा जिला कर्नलगंज से आए हैं, आज फैसला होने वाला है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। गोंडा से आए हैं, गोंडा से। हाँ, खूब पूजा हो, खूब पूजा, हाँ खूब पूजा हो, हिंदू की आस्था जगह। कहाँ से आ रही मैडम? आपने माला वाला पहन रखी है? नासिक से। हाँ, हो गया।
नंदी बाबा के दर्शन हो गए? हाँ, नंदी बाबा के भी हो गए। अभी वो कैसे नहीं है वो, हाँ नहीं सकते नहीं नहीं, बहुत ज्यादा खुशी हो गए। देखिए यहाँ पर जो लोग आते हैं, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। कई लोग जो है, ये देखिए, मेरे ख्याल से चलने फिरने में ये असमर्थ हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? पूना से आए, पूना से। हाँ, आप चलने फिरने में आपको दिक्कत होती है? हाँ? चलने फिरने में दिक्कत होती है बाबा? जब पाँव चलने को नहीं आता है मेरे को। इसके बावजूद आप आए हैं दर्शन के लिए बाबा के? नहीं, पहला स्टेप। अच्छा, हाँ जी। आप? पहले टाइम पिताजी है मेरे, उनको ऊपर भी रिक्शे पर कैसे बिठा के इनको लेकर आए हैं? इन्हें चलने फिरने में तकलीफ होती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, नहीं आता है ये ऊपर बैठने को। 92 ईयर्स ओल्ड एज है उनका, अब 92 ईयर्स ओल्ड है। इनके पोती के पोती है ये, और पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं। ये इनकी बेटी है, इनकी पोती है ये। हाँ, ये जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ ना, ये भक्तों का उत्साह देखिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? पूरे 4 पीढ़ी के लोग हैं। ये इनके दादा है, परदादा है, इधर दादा है, और ये उनके दादी है। 4 पीढ़ी के लोग यहाँ आए हुए हैं बाबा के दर्शन के लिए। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, हम छपरा जिला बिहार के रहने वाले हैं। मिनी इंडिया, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये छोटा हिंदुस्तान है। देश भर के लोग आए हुए हैं, और इस पूरे मामले में ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि दूसरा पक्ष जो है वो क्या कह रहा है। यानी मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं, हम आपको सीधे सुनवाते हैं। लिए चलते हैं मुस्लिम पक्ष के वकील के पास, इस मामले में उनकी क्या राय है, सुनिए जरा। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता तौहीद अहमद इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। तौहीद अहमद साहब, आज क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? उम्मीद तो ये है कि साहब, हम कानून के मुताबिक जो है फैसला जो है अंजुमन इंतजामिया के पक्ष में आना चाहिए, और वादी का प्लेंट रिजेक्ट किया जाना चाहिए। इसके पीछे आप लोगों ने जो तर्क तथ्य दिए थे अदालत में, वो किस तरह से दिए थे? वो तथ्य रूलिंग के साथ और लॉ के साथ, और कानून का क्या ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को का इस केस पर क्या इफेक्ट है, सारे चीज़ को सजाते हुए कोर्ट को सेटिस्फाई किया गया है। अदालत तो 2 बजे के बाद करीब निर्णय लेगी इस पूरे मामले पर। यदि फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है तो फिर आगे क्या? नहीं, पूरी उम्मीद है कि फैसला मेरे पक्ष में आएगा, और अगर अदरवाइज कुछ हुआ तो देखा जाएगा। हिंदू पक्ष भी लगातार उत्साहित है कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जीत होने वाली है, क्योंकि जिस तरह की कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी उसमें जो फैक्ट सामने आए थे, तो वो उनको फेवर करते हुए कहीं ना कहीं नजर आए। नहीं, इसमें देखिए कोर्ट कमिश्नर के रिपोर्ट का इससे कोई रिलेवेंसी नहीं है 711 के एप्लीकेशन से, और 711 का ऑर्डर मेरिट पे भी कोई असर नहीं रखेगा। मेंटेनेबिलिटी पे है कि सूट आगे प्रोसीड हो या यहीं पर रिजेक्ट हो जाए, इसका मेरिट पे कोई असर नहीं है। अच्छा, आज जो कार्रवाई 2 बजे के बाद होगी तो आप लोग भी अदालत में मौजूद रहेंगे? हाँ, ऑर्डर के वक्त अमूमन दोनों पक्ष के वकील मौजूद रहते हैं, और लंच के बाद रहा जाएगा मौजूद। ऐसी भी चर्चा है कि हाईकोर्ट में भी कैविएट लगाया हुआ आप लोगों की तरफ से? नहीं, कैविएट तो ऑर्डर होने के बाद लगाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ। अभी तो कोई ऑर्डर ही नहीं हुआ है, हम एडवांस में कैविएट नहीं लगा सकते, कोई एंटीसिपेटरी। चलिए, तो ये तो आप सुन रहे थे कि क्या कहना है दूसरे पक्ष का, और मैं आपको जैसा कि बोल रहा हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर खड़ा हूँ। लगातार आज सुबह से भक्तों का आना जाना यहाँ पर जारी है। सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। आज सोमवार का दिन है, शिवजी का दिन है। आप समझ सकते हैं भक्तों का उल्लास, उत्साह, उमंग किस तरीके का यहाँ पर होगा। मैं आपको जरा स्टूडियो लिए चलना चाहूंगा। मेरे साथ इतिहासकार प्रोफेसर कपिल कुमार मौजूद हैं। कपिल जी, आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। मैं आपसे ये पूछ रहा था, अदालत के आदेश के बाद सर्वे होता है, सर्वे में कुछ तस्वीरें नजर आती हैं, कुछ विजुअल्स देखने को मिलते हैं। वो तस्वीरें आपके आकलन के मुताबिक क्या कहती हैं? देखिए, मैंने बताया था कि मेरा आकलन जो है एक इतिहासकार के तौर पे ये साफ कहता है कि वहाँ पे एक नीचे मंदिर मौजूद था, क्योंकि जो जिस तरीके के वो रूप हैं उसके ऊपर। लेकिन फिर भी मैंने एक बात कही कि पूरी एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए इसको, जो हमारे प्राचीन इतिहास के स्कल्पचर के एक्सपर्ट हैं, जो मूर्ति कला के एक्सपर्ट हैं, उन एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए। ये मैंने कहा था इस बात को। अरे लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत आ रही है हमारी वजह से, क्यों टोक रहे हो बात? और मैं मेंटेन करता हूं इस चीज को। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि देखिए, हर आक्रांता ने कुछ बर्बरताई की जी, तो आज हमें जी ये मान लेना चाहिए कि भाई ठीक है, उस समय की ये बर्बरताई थी, आज हमें साथ में रहना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।